प्रार्थना, बात कर लो बेटा एक बार। बात करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है बात करना। जो भी बात है ना, सब कुछ सच सच बता दो। इन सब चीज के पीछे कौन है, क्या है, क्यों है, इन्हें भी तो सच्चाई का पता होना चाहिए ना। जाओ बेटा, एक बार बात कर लो इनसे। शिवांश, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे जाने दीजिए। नहीं जाने दूंगा, मुझे ये बात करनी है, मैं बात करूंगा। ये बाहर सब क्या बोल रहे थे कि तुम एलिमनी लेना ही हो। प्रातः, तुम्हें सच में एलिमनी चाहिए? बोलो प्रातः, तुम्हें सच में एलिमनी चाहिए क्या? प्रातः, जानती हो, जब मुझे पता चला कि तुम वापस आ गई हो, मैं कितना खुश हुआ था। मैं पागलों की तरह भागता हुआ तुम्हारे पास आया था कि एक बार तुम्हें देख सकूं। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम पैसों के लिए वापस आई हो तो मेरा दिल टूट गया। ऐसा नहीं, मैं तुम्हें पैसे दे नहीं सकता, मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत, पूरी जायदाद दे सकता हूँ। लेकिन जब बुआ माँ ने कहा कि तुम मेरे लिए नहीं पैसों के लिए वापस आई हो, तो मेरे अंदर कुछ मर सा गया। ये रिश्ता जिसे बनने में इतना वक्त लगा था, वो मर गया। मेरे अंदर का वो शिवांश जिसे किसी से जुड़ने में इतना वक्त लगा था, अंदर ही कहीं मर गया। प्लीज प्रार्थना, प्लीज कह दो ये पैसे तुम्हारी मॉम को चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए। अगर तुम ये कह दोगी ना, तो मेरे टूटे हुए दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा, मेरा दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। प्रार्थना, मेरी दौलत तो क्या, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दूंगा। बस कह दो ये दौलत तुम्हारी मॉम को चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए। शिवांश! दीप, क्या हुआ? दीप, क्या हुआ? दीप, मम्मा, मम्मा! दीप, ये क्या हुआ? ठीक हुआ? कोई पूरा सपना देखा क्या? दीप, दीप क्या हुआ? दीप, दीप पानी पियो। गायत्री, पूरा सपना देखा क्या था। हुआ बेटा? मॉम देखो ना, दीप दी अचानक नींद से उठी और डरी हुई है, रो रही है। पता नहीं इन्हें क्या हो गया। अचानक से उठ के बस शिवांश जीजू का नाम लिया। पानी पीना चाहता। प्रार्थना, क्या हुआ बेटा? हाँ, देख मुझे, देख देख, गहरी सांस लेना। हाँ, ऊंची सांस ले, सांस लेना बेटा। दीदी, अब सांस लो। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तूने सपने में ऐसा क्या देख लिया जो तू इतना डर गई? माँ, मैंने देखा कि शिवांश मुझसे दूर जा रहा है। माँ, मैं शिवांश को दूर नहीं जाने देना चाहती। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। माँ, मैं उनके बिना नहीं जी सकती। माँ, अगर ऐसा ही था तो तू उस घर को छोड़ के क्यों आई? शिवांश को क्यों छोड़ के आई? तूने शिवांश को तलाक ही क्यों दिया? अरे तलाक के कागज पर दस्तखत क्यों कर दिए तूने? माँ, मैं शिवांश के लिए बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उनकी जिंदगी पर खतरा आए, इसलिए मैंने डर के मारे कागज पे दस्तखत कर दिए। मैं चाहती थी कि वो जिए, अपनी जिंदगी जिए, खुश रहे। पर फिर जब मैं घर से निकल रही थी ना माँ, मैंने बुआ माँ और सोनालिका की बातें सुनी। वो किसी पंडित जी से बात कर रहे थे। वो पंडित जी बोल रहे थे कि अभी 1 महीना शिवांश के लिए बहुत भारी है, तो सोनालिका को शिवांश से शादी नहीं करनी चाहिए। अगर सोनालिका ने शिवांश से शादी की तो फिर शिवांश की जिंदगी पर मुसीबत आ जाएगी। माँ, मैं तो हैरान हो गई, मैं कुछ कह ही नहीं सकी, हिम्मत ही नहीं थी मुझ में। माँ, वो पंडित जी ना वो बार बार बोल रहे थे कि मेरी कुंडली उनकी कुंडली से ऐसी जुड़ी है कि जब जब उन पर मुसीबत आएगी ना, तो मेरी कुंडली रक्षा कवच बन जाएगी उनके लिए। अगर मैं उनके आसपास रहूंगी ना, तो उनकी सारी मुसीबतें टल जाएंगी। पर माँ, मैं ये बात शिवांश से कैसे कहती? अजीब नहीं लगता कि मैं आपकी रक्षा करूंगी, मैं आपको बचाऊंगी? क्या सोचते वो मेरे बारे में? जानती हूँ, बड़ा अजीब लगता है जब हम ऐसी कोई बात करते हैं। तो ये भी जानती हूँ कि मैंने तुझे जन्म नहीं दिया। ये भी जानती हूँ कि मैंने तेरे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैंने हमेशा तुझे बुरा भला कहा। ये भी जानती हूँ कि मैंने तुझे बहुत धुतकारा। ये भी जानती हूँ कि मैंने
जितना गायत्री को प्यार किया शायद उसका आधा भी नहीं किया मैंने तुझे। मम्मा आप क्या कह रहे हो? गायत्री, आज तू चुप कर। आज एक माँ अपनी बड़ी बेटी से बात कर रही है। मैं कहाँ थी? हाँ, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, तुझे हमेशा बुरा भला कहा, तुझे बहुत सुनाया मैंने, और गायत्री को जितना प्यार किया शायद तुझे उतना नहीं किया। लेकिन सच कहूं, ये सच नहीं है। सच कहूं तो मैं तुझसे भी बहुत प्यार करती हूँ। प्रार्थना, बेटा तू रो मत। तू रोएगी तो मुझे भी रोना आएगा। तू दुखी होगी तो मेरा भी मन दुखी होगा। एक माँ की आत्मा रोएगी। जानती हूँ कि मैं कभी जता नहीं पाई या बता नहीं पाई कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। भले ही मैंने तुझे जन्म ना दिया हो, पर तुझे पाल पोस के बड़ा तो किया। माँ तो हूँ मैं तेरी, पर तू मेरी बेटी, इसलिए माँ होने का फर्ज अदा करूंगी, अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी, तेरे साथ खड़ी होंगी, तेरा साथ दूंगी हर काम में। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुझे उस घर में ले जाऊं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुझे तेरा हक दिलाऊं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुझे शिवांश के पास ले जाऊं। मेरी जिम्मेदारी है बेटा। हाँ, मानती हूँ कि मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा, मैंने कभी तेरे में अच्छा व्यवहार नहीं किया, तुझे बहुत सुना, बहुत गुस्सा हुई। पर सच कहूं, अगर तुझ पे कोई गुस्सा करेगा ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जब तुझ पे कोई गुस्सा करेगा तो मुझे और भी गुस्सा आएगा। मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। भगवान को भी देखना क्या मंजूर है। तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई और फिर से तुझे मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। और तू मुझे अब पता है कि तू शिवांश से बहुत प्यार करती, इसलिए अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुझे उस घर में ले जाऊं, तुझे तेरी उस घर में जगह दूं, तुझे शिवांश के साथ रखूं। और रही बात कुंडली की, सच कहूं, जिस दिन तू हमारे घर आई थी ना, तेरे बाबा ने ही तेरी कुंडली बनाई थी। और तेरी कुंडली तो इतनी अच्छी है, लाखों में नहीं करोड़ों में एक की ऐसी कुंडली होती है जो इतनी अच्छी होती है। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरी कुंडली में दोष है या तेरी कुंडली अच्छी नहीं है? अरे तेरी कुंडली तो बहुत अच्छी है, संकट निवारण कुंडली है। सच, तुझे पता, तू जिस किसी के भी साथ रहेगी ना, वो इंसान बहुत खुश रहेगा, बहुत तरक्की करेगा, उसके पास बहुत पैसे होंगे और वो हमेशा खुश रहेगा तेरे साथ। अगर उसकी मौत पे कोई संकट आए ना, कभी उसका निवारण हो जाएगा, क्योंकि तू उसके साथ है। तू उसे मौत के मुंह से भी बाहर निकाल सकेगी। इतनी अच्छी कुंडली है तेरी। अरे तुझे तो ये भी नहीं पता है कि तेरी कुंडली में साक्षात दुर्गा, साक्षात लक्ष्मी और साक्षात सरस्वती माँ का वास है।